टीम इंडिया ने किया सबसे बड़ा ब्लंडर, जिम्बाब्वे मुकाबले में सबसे बड़ा बदलाव। आखिरकार वो बदलाव क्या है जो जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में होने जा रहा है? और सबसे खास बात यहां पर यह है कि ये ब्लंडर कौन सा है जो टीम इंडिया ने कर दिखाया है। आप सबने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका वाले मुकाबले से ठीक पहले नीदरलैंड का जो मुकाबला था, वो आई ओपनर था टीम इंडिया के लिए, क्योंकि अहमदाबाद के उसी काली पट्टी वाले विकेट पे जब मैच खेला गया, टीम इंडिया के वहां पर भी 69 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। हालांकि सामने नीदरलैंड्स की इनएक्सपीरियंस साइड थी, तो आपने 193 बना दिया। लेकिन जब आपको 188 रनों का पीछा करने का मौका मिला साउथ अफ्रीका के खिलाफ में, तो आप उस रनों को पीछा नहीं कर पाए। आपकी टीम जो है वो मुकाबले में वो को 76 रनों से हार गई। और ये 76 रनों से जो मुकाबला हम हारे हैं, इसका नतीजा ये हो गया कि पॉइंट्स टेबल में अब हमारा जो नेट रन रेट है, वो -3.8 के ऊपर चला गया है। मतलब ये है कि अगर आपको सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, तो अगले 2 मुकाबले तो जीतने ही पड़ेंगे, बट वो बेहतर रन रेट से जीतने पड़ेंगे। यानी कि रनों का जो मार्जिन होगा जीतने का, या आप जब चेज़ कर रहे होंगे, तो जो ओवर्स होंगे आपके पास वो ज़्यादा बचे होने चाहिए, जब आप मैच को फिनिश करें। लेकिन उन सबसे पहले आपसे एक सवाल है कि आपको क्या लगता है टीम इंडिया ने ब्लंडर नहीं किया? क्योंकि साउथ अफ्रीका वाले मुकाबले में आपने उस प्लेयर को नहीं खिलाया जो आपकी टीम का उपकप्तान है, जिसने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में आपकी टीम की लाज बचाई थी विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी करके। जिसको जब भी आप मौका देते हैं पावर प्ले में बॉलिंग करवा लीजिए, मिडल ओवर्स में बॉलिंग करवा लीजिए, वो डरता नहीं है, विकेट्स ले करके देता है। फ्लोटर की तरह आप कहीं पर भी उससे बल्लेबाजी करवा सकते हैं, और आप उस खिलाड़ी को सिर्फ इसलिए मैच में नहीं खिलाते हैं क्योंकि सामने वाली टीम के पास 3 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। अब जरा आप सोचेंगे 3 बाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। और बाएं हाथ का खिलाड़ी जो है वहां पर गेंदबाजी नहीं करेगा, ये जो दोगला स्टैंडर्ड है ये समझ में नहीं आ रहा है। जब आपको अश्विन को ड्रॉप करना होता था टेस्ट मैचेस के अंदर में, तो कहते थे कि भाई सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज ज्यादा हैं, तो हम जडेजा को खिलाएंगे। वहां पर तो लेफ्ट लेफ्ट मैचअप हो जाता था। लेकिन यहां पर आप जो है कह रहे हैं कि नहीं जी, हम सुंदर को खिला लेते हैं क्योंकि सामने की टीम में 3 बाएं हाथ के बल्लेबाज है, जबकि ये टी20 है। और 3 बल्लेबाजों में से 2 बल्लेबाज टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, यानी कि एक ओपनर है क्विंटन डिकॉक, और रियान रिकल्टन नंबर 3 पर आते हैं। जबकि डेविड मिलर नंबर 5 पर खेलने आते हैं, और उनके खिलाफ जब मिडल ओवर्स में बॉलिंग करने अक्सर आते हैं, तो उनको पूरा फील्ड भी मिलता है 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। वो होता हुआ नजर नहीं आया। उसके बाद आप सोचें जरा कि उनके 3 ही बल्लेबाज है, तो हमने अपने मेन वाइस कैप्टन को और मेन विकेट टेकिंग ऑप्शन को ड्रॉप कर दिया। जबकि साउथ अफ्रीका की टीम जानती थी कि हमारे पास 6 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं 8 बल्लेबाजों में से। सिर्फ हार्दिक और सूर्या ही हैं जो कि दाएं हाथ के हैं। और उसके बावजूद उनका जो फ्रंट लाइन स्पिनर है केशव महाराज, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर ही हैं, वो उनकी टीम में रहते हैं। उनको ड्रॉप नहीं किया जाता है, और नतीजा ये होता है कि वो 3 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट निकाल जाते हैं। अब जरा सोचिए कि आपने वॉशिंगटन सुंदर को रखा, 2 ओवर में उन्होंने 17 रन दिए, विकेट भी नहीं लिया, बल्लेबाजी भी नहीं की, और उसके अलावा आप उनसे 4 ओवर पूरा करवाते भी नहीं हो। तो आखिरकार वॉशिंगटन सुंदर से इतना प्रेम, इतना मोह किस बात का है? क्यों अक्षर पटेल के साथ ये नाइंसाफी बार-बार की जाती है और उनको ही ड्रॉप कर दिया जाता है? बलि का बकरा उन्हीं को क्यों बना लिया जाता है? इसलिए जिम्बाब्वे के खिलाफ जो 26 तारीख को चेन्नई में मुकाबला है, इस मुकाबले को अगर आपको जीतना है और बड़े अंतर से जीतना है, तो अक्षर पटेल को टीम में लेकर के आना ही पड़ेगा, नहीं तो भारतीय टीम को बहुत भारी पड़ेगा। हालांकि बदलाव तो कुछ और भी टीम में जरूरी हैं, उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो है वो टीम इंडिया को सबसे बड़ी चूक का सबसे बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आया है। आप लोगों को क्या लगता है, अगर अक्षर पटेल होते तो क्या कुछ सूरत हाल अलग होती? क्या आपको लगता है कि अक्षर पटेल के आने से टीम इंडिया जो है थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी जिम्बाब्वे के खिलाफ में, या कुछ और ही परिवर्तन करने की आप लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं? कमेंट कीजिएगा।